नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। पुराने काल में भारत को नॉलेज का हब कहा जाता था। विश्व भर से लोग यहाँ पर ज्ञान सीखने के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि यहाँ पर 2 या 3 ऐसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, महाविद्यालय हुआ करते थे जहाँ पर दुनिया के सबसे बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग आकर के ज्ञानवर्धन के लिए यहाँ पर आते थे। इनमें से 2 का नाम काफ़ी विख्यात है। एक नालंदा जो बिहार में है और दूसरा तक्षशिला जो आज के पाकिस्तान में है। तीसरा एक और हुआ करता था जो बहुत ही मान्यता प्राप्त था और जहाँ माना जाता है कि हिंदू सनातन प्रथा और बौद्ध विवेक इसका समागम वहाँ देखने को मिलता था, और ये है शारदा पीठ। तो शारदा पीठ का महाविद्यालय बहुत ही विख्यात था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि शारदा लिपि में ही अधिकांश भारत का जितना भी ज्ञान है वो आज भी लिखा हुआ है, और जिसको ट्रांसलेट करने की और जिससे सीखने की कोशिश कई जन्मों से लोग कर रहे हैं, और यहीं पर नहीं, भारत में ही नहीं, जर्मनी में भी। अब ये सारी बातें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ? ये बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आज का POJK है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, तो जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन आता है, क्योंकि जिसको कि जम्मू का एक्सटेंशन माना जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। पाकिस्तान का इतिहास आज से 75 साल तक का ही है। उससे पहले तो वो भरतखंड ही था। वहाँ के लोग भले ही आज अपने आप को सनातन प्रथा, बौद्ध धर्म से दूर मानते हों, लेकिन उनके पूर्वज तो या तो बौद्ध थे या हिंदू थे। अब इस बंटवारे के बाद पाकिस्तान के अंदर कई ऐसी साइट्स हैं जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। आज आलम यह है कि आसिम मुनीर के अंडर इस मुनीरिस्तान में जो आपका इतिहास है, जो आपको ये बताता है कि आपकी उपज कहाँ से हुई, आपकी विरासत कहाँ से है, ऐसे स्थलों को भी पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है, उनको डिफेस किया जा रहा है। जो पुराने करीब 25,000 ऐसी पेट्रोग्लिफ्स हैं इस पूरे रीजन के अंदर, जिस पर अब ये जिहादी तत्व, ये इस्लामिस्ट तत्व आकर के परमा पेंट लगा रहे हैं, काले रंग का, सफ़ेद रंग का पेंट लगा रहे हैं और अपनी अपनी लोकल नोटिसेस चिपका रहे हैं। ये ऐसी पेट्रोग्लिफ्स हैं जो अगर आप देखें दक्षिण अमेरिका में या इंडोनेशिया में, दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में, जिनको कि प्रिजर्व किया जाता है, और कहीं ना कहीं दुनिया भर से पर्यटक आकर उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, इस इतिहास को जानते हैं, और ये भी देखते हैं कि हमसे पहले की जो सिविलाइजेशंस थी वो कितनी एडवांस थी, उनके ज्ञान चक्षु कितने खुले थे। लेकिन यहाँ पर सब कुछ अंधकार की तरफ धकेल दिया जा रहा है। और मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अब इन तस्वीरों में आप देखेंगे कैसे इन पेट्रोग्लिफ्स को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के बावजूद कैसे शारदा पीठ की दुर्दशा की जा रही। देखिए, एक तो शारदा माई का मंदिर है, शारदा पीठ, तो जो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। कुछ समय पहले से एक मुहिम चलाई जा रही है कि किसी तरह से इस मंदिर को बचाना है, उस खोई हुई विरासत, लुप्त होती हुई विरासत को वापस उजागर करना है। लेकिन कहीं ना कहीं उसी मंदिर को क्षति पहुंचाने का काम ये जिहादी तत्व कर रहे हैं। और मैं बार बार जिहादी तत्व क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो पूरा रीजन है, खासकर गिलगिट बाल्टिस्तान की ये जो चिलास वैली जिसको कहते हैं, इसमें पहले शिया रहा करते थे। इन शियाओं को 1988, 2012 और 2023 में वहाँ खलल पैदा कर कर, उपद्रव पैदा कर कर ज़बरन वहाँ से ढकेल दिया गया, हटा दिया गया, और वहाँ आकर आज बैठे हैं जिहादी तंजीमों के सरगना, और उन्होंने वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कैंप्स लगा दी। और ये सारे ख़ासकर देवबंदी इस्लाम को फॉलो करते हैं। अब ये दारुल उलूम हक्कानिया है देवबंदी सेक्ट का, जो पेशावर में उनका यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद कहा जाता है, वहाँ पर बेस्ड है, या फिर दारुल उलूम देवबंद है, जो कि सीधा कनेक्शन देवबंदी यहाँ से है। लेकिन ये सब अपनी रूट्स अल वाहब से जुड़ते हैं या वहाबी तत्व जुड़ते हैं। तो ये एक तबका, एक फ़िरका है इस्लाम का, जो कि बहुत ज़्यादा कट्टर है,
जो ये मानता है कि जो भी इनकी बात और इनके तरीके को नहीं मानता वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और ख़ासकर अगर वो गैर मुसलमान हो। तो अगर उन्होंने देखिए शियाओं के साथ ये हाल किया है, सूफियों के साथ उन्होंने यही हाल किया है, और ये वो सेक्ट है जो अब वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स चला रहा है। अब इन ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर जो ब्रेन वॉश जिहादी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आकर के अपनी ही विरासत को पर पेंट लगा रहे हैं, उस पर लीपापोती कर रहे हैं, और फिर उसको बर्बाद कर रहे हैं, डिफेस कर रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं। क्योंकि इनको इनका इतिहास नहीं सिखाया जा रहा है, इनको ख्वाब कुछ और दिखाए जा रहे हैं। और ये आसिम मुनीर के सरपरस्ती में बेखौफ खुलेआम चल रहा है। अब तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, इनमें से कुछ तस्वीरें होंगी जहां पर आप देखेंगे काली पेंट लगी है, कुछ इस्लामिक मैसेजेस लिखे हैं, कहीं सफ़ेद पेंट से उसको ढक दिया गया है। ये सारी कलाकृतियां आज से कम 2000 साल पहले की हैं, 2025 साल पहले की हैं। मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट सेंचुरी में बलराम और कृष्ण की एक मूर्ति और उनकी व्याख्या की गई है, और इतनी सुंदर तरीके से की गई। इन कलाकृतियों में आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म और हिंदू मान्यताओं का कैसे समागम हो रहा है, कि राम कृष्ण बलराम का भी बौद्ध के साथ मेंशन किया गया है, उनकी बातें की गई हों, और ऐसे चित्र बनाए गए हों, और पहाड़ों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर इनको बनाया गया है। उस समय कैसे ये बनाए गए, ये अपने आप अचंभित करने वाली बात है, लेकिन इस सब पे उनका ध्यान नहीं है। इसको कैसे मिटाएं, इसको कैसे ख़राब करें, इसको कैसे पूरी तरह से बर्बाद करें। आप देखेंगे कि जब तालिबान पहली बार आई थी तो बामियन बुद्धाज अफ़गानिस्तान में उन्होंने बर्बाद किया था। किसी तरह की भी बुत परस्ती को वो झेल नहीं सकते, चाहे बौद्ध हो या हिंदू हो। और इसी थॉट प्रोसेस को, और ये उसी फ़िरके की थॉट प्रोसेस है जिसको कि हम वहाबी या देवबंदी आज कहते हैं। इसमें से जमातुद दावा वहाँ पर है, JUIF वहाँ पर है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ पर है, और इनसे जुड़ी हुई कई सारी छोटी बड़ी जिहादी तंजीमें आज यहाँ ऑपरेट कर रही हैं। ये सारी जगह भारत की सॉवरिन प्रॉपर्टी है, सॉवरिन जगह है, भारत की सरजमी है जिस पर पाकिस्तानी फ़ौज काबिज़ है। और जिस जगह को वो आज़ाद कहते हैं वहाँ पर भी ये पाकिस्तानी फ़ौज है जो कि वहाँ पर जिहादी सरगनाओं को बिठा रही है और लोकल पॉपुलेशन को भगा रही है। शारदा पीठ वाली एरिया जो है वो नीलम वैली है, उस नीलम वैली से भी लोगों को पलायन करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने वहाँ का पानी सुखा दिया है। धीरे धीरे इस शारदा पीठ के मंदिर और उसकी सीढ़ियों को भी ख़राब किया जा रहा है, वहाँ से धीरे धीरे पत्थर निकाले जा रहे हैं और अवशेष जो हैं उनको तोड़ दिया जा रहा है, बचाया नहीं जा रहा। जहाँ जहाँ मूर्तियाँ थी उन मूर्तियों को काट कर, कुरेद कर, निकाल कर उनको बेचा जा रहा है। ऐसे हज़ारों छोटी बड़ी मूर्तियाँ हैं, छोटे बड़े आर्टिफैक्ट्स हैं जिनको इन्होंने ब्लैक मार्केट में बेचकर उस पैसे का प्रयोग टेरर तंजीमों यानी कि आतंकी तंजीमों को तैयार करने में लगाया है, आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स चलाने में लगाया है। ये हालत है वहाँ पर पाकिस्तान में। एक समय था जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे, उसमें से कम 300 मंदिरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया और उस मंदिर से जुड़ी जितनी भी ज़मीन थी उस पर अब जिहादी तत्व कब्ज़ा कर चुके हैं और उन मंदिरों को इतनी क्षति पहुंचा दी गई है कि वो खंडर नहीं कबाड़ खाना लग रहे हैं। किसी भी तरह से अपने इतिहास को पूरी तरह से झुटलाने और भुलाने की कोशिश में लगा है आसिम मुनीर का मुनीरिस्तान आज की तारीख में। ये तस्वीरें इस बात को बयां करती हैं। और कुछ समय आपको पहले बता दूं कि जैसे अराउंड द टाइम जब आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बने थे, उस वक्त एक और कृत्य किया था पाकिस्तानियों ने। उन्होंने पाकिस्तान के इतिहास को और इस शारदा पीठ और चिलास के अंदर जो ये पेट्रोग्लिफ्स मिले हैं, हुंजा रीजन में भी ऐसे मिले हैं, उसको POK के उस इतिहास को उन्होंने साउथ कोरिया से जोड़ने की कोशिश की। शारदा लिपि से दूर हटाकर, शारदा लिपि यानी लिखने की लिपि, आज हम लोग हिंदी देवनागरी में लिखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि भाषा सेम होती है लेकिन लिपि बदल जाती है। तो इंडस लैंग्वेज जो था उसको, और इंडस लैंग्वेज यानी कि संस्कृत, अब संस्कृत को एक समय इस लिपि में लिखा जाता था जिसको कि शारदा लिपि कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़कर वो लिपि बदलती रही। इंडस स्क्रिप्ट में भी लिखा गया है इसको, ब्रह्मी में भी संस्कृत को ही लिखा गया। तो भाषा सेम हुआ करती थी लेकिन भाषा को लिखने का तरीका बदल गया। आज जैसे हम लिखते हैं हिंदी को रोमन में लिखते हैं ना, अंग्रेजी में लिखते हैं, तो देखिए भाषा सेम है लेकिन लिपि बदल जाती है।
तो यही बात उस वक्त भी हुआ और इन्होंने उस वक्त वहाँ पर जो पुराने अवशेष मिले थे उसमें लिखी गई बातों को यहाँ के राजा जो कि 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी के हुआ करते थे, यानी कि 700 एडी 800 एडी के समय के हुआ करते थे, उस राजा और उसकी डायनेस्टी और उसके वंश से जोड़ने के बजाय उन्होंने उसको उल्टा पढ़ करके सीधा कोरियन लैंग्वेज से जोड़ दिया और कहा कि देखिए हमारा इतिहास तो दक्षिण कोरिया से जुड़ा है, भारत से बिल्कुल नहीं जुड़ा है। जबकि भारत में एक कोर शारदा टीम है, उस कोर शारदा टीम ने उसका अध्ययन किया, कहा अरे तुम तो इसको उल्टा पढ़ रहे हो, सीधा करके देखो, ये तो शारदा लिपि में लिखा गया है कि देखिए ये एक स्तंभ है जो ये मार्क करता है कि इस वक्त यहाँ के राजा ये थे और इस राजा ने इस स्तंभ को यहाँ पर स्थापना की। तो ऐसी बातें धीरे धीरे करके निकल के आ रही हैं। एक तरफ आसिम मुनीर का पाकिस्तान है जो कि अपनी विरासत को ही मिटाने में लगा हुआ है, चाहे वो लाख मिटाने की कोशिश कर लें, लेकिन सनातन सनातन है, सनातन रहेगा। बुद्ध बौद्ध आज भी हैं, आगे भी रहेंगे और कहीं ना कहीं इस विरासत को ये जितना मिटाने की कोशिश करेंगे उतना ही शायद आगे जाकर ये उजागर होगा।